बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदनीयत पर ईमान लाओ और उसके फ़रिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह पाक की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जो जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लोंडी अपने आका को जनेगी और जब स्याह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे, याद रखो क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह जिब्राईल थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बास लोग जो मजलिस में थे कहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की और बास कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। उस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, यानी जहालत, और एलानिया शराब पी जाएगी और ज़ना फैल जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, ज़ना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ़ एक मर्द रह जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक मजलिस में बैठे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और अपने हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख कर बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए इस्लाम क्या है। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए क़यामत कब आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये इन 5 चीज़ों में से है जो गैब से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ही को गैब का इल्म है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं क़यामत से पहले क़यामत की निशानियाँ तुम्हें बता सकता हूँ। जिब्राईल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ठीक है, मुझे बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोंडी मालकन या मालिक को जन्म दे रही है और तुम देखो कि बकरियों वाले घर बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं और नंगे पाँव भूखे फ़कीर लोगों को देखो कि वो लोगों के सरबराह बन जाएं, तो ये क़यामत की निशानियां हैं। जिब्राईल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बकरियों वाले मोहताज फ़कीर और भूखे और नंगे पाँव कौन लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब लोग।